morning, students. Today we will do the question answer of chapter 3, the selfish giant. The first question is, why is the giant called selfish? कि जो giant है, giant मीनिंग होता है दानव, वो selfish क्यों है? तो वो क्यों selfish था? Because he wanted to keep his garden reserved only for himself. क्योंकि वो अपना गार्डन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था कि उसमें सिर्फ वही रहे. He banned the entry of outsiders there. उसने एंट्री बैन कर दी थी कि जो बाहर से लोग आने वाले थे उनकी एंट्री को बैन कर दिया था. इसीलिए जो जाइंट था वो सेल्फिश था. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑन द ओकेजन ऑफ द चिल्ड्रन सेट, हाउ हैप्पी वी आर हियर. इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ हैप्पी वी आर हियर मीन्स कि किसी एक ओकेजन पे तो बच्चों ने कहा कि हम यहाँ कितने खुश हैं. लेटर दे सेड, और बाद में उन्होंने कहा, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ कितने खुश थे. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस, कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, ये जो कहे गए हैं, उसमें ये दे जो है वो क्या रेफ़र कर रहे हैं. मीन्स चिल्ड्रन जो है किस बात के बारे में बात कर रहे हैं. राइट. सो द आंसर इज, इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट्स गार्डन. कि इन दोनों केसेस में बच्चे जाइंट का जो गार्डन है उसके बारे में बात कर रहे हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर enjoying इन द giant's गार्डन. फर्स्ट सेंटेंस में वे कहते हैं कि वे जाइंट के गार्डन में इंजॉय कर रहे थे. राइट. बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच. मीन्स कि जो सेकेंड सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि अब उस गार्डन में जाना उनकी पहुंच के बाहर है. मीन्स अब वो उस गार्डन में नहीं जा सकते हैं. ओके. तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर. मीन्स कि जब स्प्रिंग सीजन आया, इट वॉज स्टिल विंटर, तब भी वहाँ विंटर थी. कहाँ? गार्डन में. तो जो यहाँ पे विंटर है उसका क्या मीनिंग है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. इस सेंटेंस में विंटर को किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है. सो द आंसर इज, विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम इन द जाइंट्स गार्डन. विंटर इंडिकेट्स करता है, बताता है कि जो जाइंट का गार्डन है वहाँ पे फूल नहीं खिले थे. द बर्ड्स डिडंट सिंग. जो बर्ड्स है, पक्षी है, वो नहीं गाते थे. मीन्स वो उन्होंने गाना भी नहीं गाया. राइट. यहाँ पे गाना गाने से मतलब है कि जो पक्षी चहचहाते हैं वो भी नहीं चहचहाए. देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय. वहाँ खुशी का, जॉय का कोई भी साइन नहीं था. एंड ग्रीनरी मीन्स ना कोई हरियाली थी. राइट. सो इसीलिए कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे जब स्प्रिंग सीजन आया तब भी उस गार्डन में क्या था, विंटर सीजन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द जाइंट्स हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन. कि जो गार्डन की ये अवस्था थी, स्टेट थी, उसके लिए जाइंट हैप्पी था या सैड था. सो द आंसर इज, द जाइंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन.
डिफरेंट सीजन ब्रोट नो चेंज इन इट। जो जाइंट है वो सैड था अपने गार्डन की इस स्टेट, इस अवस्था को देखकर, क्योंकि जो डिफरेंट सीजन में उनमें कोई चेंज नहीं आया था। किस में? गार्डन में, क्योंकि जैसा विंटर सीजन में था वो कि वहाँ पे ना तो फूल खिले थे ना ही वहाँ पे बर्ड्स थे, तो सेम टू सेम स्प्रिंग सीजन में भी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइंट सो अ मोस्ट वंडरफुल साइट। व्हाट डिड ही सी? कि जाइंट ने एक बहुत ही वंडरफुल नज़ारा देखा था। वो क्या था? द जाइंट सो दैट the children had entered into the garden. They were sitting in the branches of the trees. जाइंट ने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में आए हुए थे। They were sitting in the branches of the trees. वो कहाँ बैठे थे? बच्चे ट्री की ब्रांचेज मीन्स पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट? कि उसे ये देखकर, किसको? जाइंट को ये देखकर कैसा लगा, क्या रियलाइज हुआ? तो उसे क्या रियलाइज हुआ था? ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज सेल्फिश। उसे रियलाइज हुआ कि वो सेल्फिश था। एंड डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले इन हिज गार्डन। और उसने बच्चों को अलाउड नहीं किया कि वो पार्क, उसके गार्डन में आए और वहाँ पर खेले। राइट? तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो कितना सेल्फिश है कि उसने बच्चों को गार्डन में नहीं आने दिया, उन्हें वहाँ पर खेलने देना अलाउड नहीं किया। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। कि डिस्क्राइब करें कि जो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी लिटिल बॉय और जाइंट की, उसे डिस्क्राइब करना है। तो क्या हुआ था उसमें? अब हम वो पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट लिफ्टेड हिम जेंटली। कि जब फर्स्ट मीटिंग थी बच्चे की और जाइंट की, तो जाइंट ने बच्चे को उठाया एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। और उसने उसे उठाकर पेड़ की टहनी पर बैठा दिया, रख दिया। पुट मीन्स रखना, लिफ्ट मीन्स उठाना। द ट्रीज एट वंस ब्लॉसम्ड। और जो ट्री थे, पेड़ थे, वो एकदम से खिल गए मीन्स उसमें फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। और फिर पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। द चाइल्ड किस्ड द जियांट। फिर बच्चे ने जाइंट को किस किया। तो ये थी उनकी फर्स्ट मीटिंग, किसकी? जाइंट की और लिटिल बॉय की। राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैड द जियांट गोन? जियांट कहाँ गया था? What did he see when he arrived? जब वो वापस आया, जब वो पहुंचा वहाँ पे, तो उसने क्या देखा? Now the answer is the giant had gone to his friend. जाइंट अपने दोस्त के पास गया था, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. उस फ्रेंड का क्या नाम था? कॉर्निश ओग्रे। और वो वहाँ पर 7 years के लिए ठहरा था। स्टेड मीन्स रुकना या ठहरना। When he arrived, जब वो वहाँ पहुँचा, कहाँ पे? अपने गार्डन में। He saw the children playing in the garden. उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। Now the next question is why did he build a high wall round his garden? He means giant। कि जाइंट ने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार क्यों बना दी थी? क्यों बनाई थी? ताकि बच्चे वहाँ पर एंटर ना कर सकें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चे वहाँ पर खेलें। He didn't want children to play in his garden. वो नहीं चाहता था कि बच्चे उसके गार्डन में खेलें।
Therefore he built a high wall round it. इसीलिए उसने वहाँ पर एक बड़ी दीवार बना दी थी, वॉल बना दी थी. Right? Now the next question is, what change came to be noticed in the giant's behavior? कि कौन से चेंजेस थे जो जाइंट के बिहेवियर में बाद में आ गए थे. उसका बिहेवियर चेंज हो गया था ना. पहले वो बच्चों को अलाउड नहीं करता था, उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में उसने उन्हें अलाउड कर दिया था. तो हम यही सब बातें करेंगे. प्रीवियसली ही वॉज अ सेल्फिश जाइंट, कि पहले वो एक सेल्फिश जाइंट था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था. ही डिडंट लाइक चिल्ड्रन, वो बच्चों को पसंद नहीं करता था. ही डिडंट वॉन्ट चिल्ड्रन टू प्ले, इट इज़ प्ले नॉट पे, इट इज़ प्ले इन हिज गार्डन, वो नहीं चाहता था कि बच्चे उसके गार्डन में खेलें. बट वन डे ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. ही ओपनड हिज गार्डन फॉर देम, और फिर उसने, किसने, जियांट ओपनड हिज गार्डन, जियांट ने अपना गार्डन खोल दिया बच्चों के लिए. ही बिगिन टू प्ले विद देम, और फिर उसने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हु डिड द जाइंट लव मोस्ट? वाई? कि जो जाइंट है वो सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता था और क्यों? द जाइंट लव द लिटिल बॉय मोस्ट, जाइंट लिटिल बॉय को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था. किसने किया था? बच्चे ने, लिटिल बॉय ने जाइंट को किस किया था, इसीलिए वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर. नाउ यू हैव टू राइट these in your notebook. Thank you.